दोस्तों, गणेश चतुर्थी पास में आ रही है, तो उसके लिए इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्ति मैं घर पे बनाऊंगी। तो ये विधि मतलब मेरे पापा की जो बड़ी माँ थी उनसे मैंने सीखी है। तो वो बताती है, एक तो ये कागज़ को पानी में गला देना है थोड़े से, और उसको बाद में मिक्सी में पीस लेना। तो मैंने ये मिक्सी में से इसको पीस लिए, और ये चूल्हे की राख है वो ले ली है, और ये कपास है ये, और ये पीली मिट्टी, हमारे खेत की मिट्टी तो पीली ही है, तो वो तो खेत पे ही हमको मिल गई। मतलब इतनी चीज़ें हमको लेनी है, इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गणेश जी की मूर्ति बनाएंगे। तीनों हमारे मटेरियल को हवा डाल दिया, तीनों मटेरियल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और बिल्कुल आटे की जैसे मालिश करते उस टाइप से, और इसको चिकना कर लिया। कागज़ की लुगदी, राख और मिट्टी। अब हम इसका सबसे पहले बेस बनाएंगे। तो ये इतना बड़ा मैंने गोला लिया है, और ये लकड़ी का एक स्क्वायर पटिया है, इस पे रखते हैं इसको हम, और इसको अच्छे से रोटी जैसे ही कर लेते हैं, हो जाएगा वो। फिर बाद में उसकी फिनिशिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक गोल बेस बनाएंगे। तो इस टाइप से जैसे रोटी बनती है मक्की की, इसको गोल अच्छे से बना लेंगे। बेस ये हमने अच्छे से इसको चिकना करके ऐसा गोल करके बना लिया है। अब हम गणेश जी के पैर बनाएंगे। तो ये मिट्टी का इतना बड़ा गोला लिया है, और इसको ऐसा लंबा करते हैं दोनों तरफ से बराबर बराबर। और इसको बीच में ऐसा रख देंगे। थोड़ा इस टाइप से अंदर करके, और इसको फिर यहाँ से ऐसा अंदर की तरफ और ऐसे फोल्ड कर देना है। तो ये धोती बन जाएगी इनकी। एक दूसरा गोला ये मैंने लिया, इसको भी इसी तरह से गोला करना है। लंबाई में, और फिर इसको ऐसे दबाना है ऐसा नीचे तक, ऊपर से पतला नीचे से मोटा, ये इस टाइप से। और बस इसको ये अंदर की तरफ जो पतला वाला हिस्सा होता है उसको अंदर की तरफ रख के ऐसा इस टाइप से करना है, तो ये धोती का शेप आ जाएगा। अब ये गणेश जी का पेट बनाने के लिए ये गोला हमने लिया इतना मोटा,
गोल गोल करके, और इसको इसके ऊपर बिठा देंगे हम। ये इसके ऊपर ही हमने बिठा दिया। अब एक छोटा सा गोला और लेते हैं और इसको भी ऐसे राउंड शेप में थोड़ा और ले लेती हूँ इस टाइप से। इसके ऊपर रख देंगे, थोड़ा पानी लगा के इसे चिपका देते, चिकना कर लेते हैं। अब इसके हम हाथ बनाएंगे। तो हाथ के लिए ये इतना बड़ा गोला लिया मैंने, और इसको भी पतला ऐसा बेलेंगे। थोड़ा सा निकाल देते तो ज़्यादा मोटा हो जाएगा, ऐसा करके, और यूँ दबा देते हैं इसको अपनी तरफ। तो यहाँ थोड़ा पानी लगा के यहाँ चिपका देंगे, और ऐसा टेढ़ा कर देंगे। ऐसे कि ये लड्डू इनके हाथ में रहे, ऐसा। और फिर एक और हाथ बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी लेंगे और इसको बस ऐसा लंबा करेंगे। उतना ही बड़ा हाथ लेना है। ऐसा करा, और यहाँ पर ऐसे चिपका दिया, और इसको आशीर्वाद देते हुए शेप में लगा देंगे। ये अच्छा नहीं बना है, थोड़ा फिर से ट्राई करती हूँ। इसको बेल लिया और इसको यहाँ पर इस टाइप से लगा दिया। ये आशीर्वाद देते हुए हाथ, या हाथ का पंजा ऐसे दबा के कर दिया। अब गणेश जी का मुंह बनाएंगे। तो ये छोटा सा गोला लिया और इसको थोड़ा पानी यहाँ लगाएंगे ऊपर और यहाँ चिपका देंगे ये गोला। उसके बाद इसका गहना बना देंगे, लंबाई में इस तरह से रोल करके। यहाँ से यहाँ तक ये हार बन गया। अब इसके कान बनाएंगे, इनके कान बनाएंगे। तो कान के लिए
ये छोटा सा इतना बड़ा गोला लिया और ये यहाँ ऐसे चिपका दिया, पानी लगा के थोड़ा सा पानी लगाया, ऐसे चिपका दिया और बीच में से ऐसे दबा दिया। ऐसे दबा दिया और यहाँ से थोड़ा सा ऐसा कान का शेप, जैसे हाथियों के कान होते हैं ना, उस टाइप से कान का शेप बना दिया। इधर भी अपन ऐसे ही करेंगे। इधर लगाया और इसको ऐसे चपटा किया इस टाइप से और यहाँ नीचे से ऐसे दबा दिया। कान बनाने के बाद अब हम इसकी सूंड बनाएंगे। तो छोटा गोला लिया है, इससे भी आधा लगेगा और इस टाइप से गोल कर लेंगे इसको। और यहाँ पर पानी लगा के इस टाइप से चिपका देंगे इसको और इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ देंगे। और थोड़ी लंबी हो गई थी तो इसको ऐसा मोड़ देंगे। तो ये गणपति बप्पा की सूंड बन गई। और इसके बाद हम इनकी पगड़ी बनाएंगे। तो इसको लंबा करा और इस तरह से गोल कर लिया, लंबाई में रोल करके। और यहाँ पर ऐसा इनका पगड़ी बना देंगे। इनकी पगड़ी बना दी। थोड़ा बड़ा हो गया ऐसा, ये गोल करके मैंने यहाँ पर इनकी पगड़ी बना दी है। और पगड़ी के ऊपर ये साफा जैसा कुछ ऊपर लुक आ रहा है इसका। तो ये हमारे गणेश जी तैयार हो गए हैं और जब ये सूख जाएंगे उसके बाद इसमें मैं पेंट करूँगी। ये मिट्टी के मेरे गणेश जी तैयार हो गए हैं। अब ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इस पे पेंट कर दूँगी।